आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हमारा तो बाद में देखा जाएगा, पहले आपका और बाकियों का देख लें। लोरी सुनाना आ गया है? मतलब ये कि अभी युवान सिंह राठौड़ के सोने का टाइम हो रहा है और इस घर के बड़े बेटे ये चाहते हैं कि इस बेडरूम से सभी वो निकल जाएं जो उसे लोरी गा के सुना ना सके, सिवाय आपके। आप यहाँ बैठो और सीखो हमारे से कि लोरी कैसे गाई जाए, ताकि काल से आप ये काम करें। चलो सब बाहर निकलो, सोने दो युवान को। और मानिनी, बन्नी सही तो कह रही है, यहाँ बैठो और इससे थोड़ा सा लाड़ दुलार और ममता ले लो, फ्री में तो है। बुआ जी, आप शायद भूल रही हैं कि आपके सामने मानिनी राठौड़ खड़ी है और ये सब फालतू के काम के लिए मेरे पास वक्त नहीं। ओ भंटू सी मैडम, वो आप इतना टिप-टॉप सजती है ना तो ये नाम निकल जाता है, पर ना माँ की ममता पे बच्चे का अधिकार हो गया। एक माँ के लिए इस दुनिया में किसी भी काम से ज्यादा जरूरी हो गया अपने बच्चे ने पेट भर खाना खिलाना, उसे सुकून से सुलाना। इतनी सारी चीजें जानते हो, इतनी छोटी सी बात समझना ही। You know what, पापा सा, आप ही की वजह से ये रास्ते का कचरा इस घर में गंदगी फैला रहा है। वरना आप भी जानते हैं कि मानिनी राठौड़ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। और ये ओ फंटूसी मैडम, कचरा किसे कह रही हैं आप? इज्जत से बात करो हमारे से, हमारा भी अपना बिजनेस है। आज 150 लोगों की भूख मिटाती हूँ, कल 1.5 लाख लोगों की भूख मिटाऊंगी। आज स्कूटी पे आऊं, कल टेम्पो में आऊंगी, बहुत बड़ा बिजनेस करूंगी। पर फिर भी आज जब युवान ने हमारे से लोरी सुनना चाहा तो मैं रुक गई। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर अभी भी एक दिल धड़के है। आपकी तरह हमारा दिल सोने की ईंट ना है। पापा सा, मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन समहाउ आपको इस फैमिली की बेइज्जती करवाने में बहुत मजा आता है। तभी तो इस लड़की को इतनी खुली छूट दे रखी है इस घर में। बट आई प्रॉमिस कि ये लड़की तो इस घर में कुछ ही देर की मेहमान है, पर आपको अपने बचे कुचे दिन इस घर में हमारे साथ ही गुजारने हैं। और ये बात आप भूलिएगा मत। काफी स्मार्ट है ये बन्नी, पता नहीं युवान को इतना इजीली हैंडल कैसे कर लेती है। ऊपर से सिंगिंग, कराटे और कुकिंग, ऑल राउंडर है। वाओ, कितना प्यार, कितनी इज्जत है उस बन्नी के लिए तुम्हारे दिल में। और वो लड़की जो हर 2 सेकंड में तुम्हारी इंसल्ट करती है। तुम्हें यहाँ दूसरों की तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया मैंने। लीव। सुनो, कल हमारे यहाँ रामनवमी की सेलिब्रेशन है। बाहर से केटरर्स आएंगे और युवान भी वही खाएगा जो हम सब खाते हैं। तो तुम्हें अपना ये टिफिन लाने की जरूरत नहीं है। युवान वो खाते होते जो आप सब खा सकते हैं, तो फिर तो कभी हमारे टिफिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाहर का खाना कहाँ खाते हैं वो? पार्टी में अगर युवान तुम्हारा टिफिन खोल के खाएगा तो मुझे पसंद नहीं आएगा। उसे दूसरे लोगों के साथ घुलने मिलने दो। ठीक है सा, पर बात सिर्फ सबके जैसे खाना खाने तक ना रखना, सबके जैसे त्योहार में शामिल होने देना उसे। दिल है छोटा सा और छोटी सी उम्मीद है कि
थोड़ी फिरी ममता आपसे भी मिल जाए उसे। चालू। दादू सा, ये पास्ता ट्राई कीजिए ना प्लीज। आज घर में पिज्जा पास्ता सब कुछ सात्विक बना है। अठे पूजा और एक ही पार्टी हो रही है। पिज्जा पापा सा, नियति चाह रही थी कि रामनवमी का सेलिब्रेशन इस घर में अच्छे से हो। अब महाशिवरात्रि तो अच्छे से मना नहीं सके तो यही सही। अपनी इतनी बड़ी फैमिली को एक साथ मिलके फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए देख के कितना अच्छा लगता है ना। अच्छा बेटा, थारे को ये पता है कि ये रामनवमी क्यों मनाई जावे? वो रामनवमी का सेलिब्रेशन होता है और राम जी की पूजा भी होती है, तो वही सेलिब्रेट करते हैं। पापा सा, आप ही तो कहते हैं ना कि इंसान की इंटेंशन इम्पोर्टेंट होती है, और नियति की यही इंटेंशन है कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर ये रामनवमी का त्योहार मनाए। सो स्वीट ना? कितना स्वीट कितना कड़वा ये तो वक्त ही बतावेगा। वैसे थारी नियति कह रही है कि पूरी फैमिली के संग मनावेगी ये, पर पूरी फैमिली तो अठे ना है। एक इम्पोर्टेंट मेंबर है फैमिली का, उसने भूल गई। भूली नहीं है पापा साहब, एक नियति ही है जो बार बार बोल रही थी कि युवान को नीचे लेकर आना चाहिए, उसे सबके साथ त्योहार में शामिल होना चाहिए, राइट? या ऑफ कोर्स दादू साहब, मैं युवान को नीचे लेकर आऊंगी और वो मेरी बात जरूर मानेगा। अच्छा, सुन के अच्छा लगा, हैरानी भी हुई। ले देखा आपने पापा साहब, कितनी अच्छी तरीके से पूरे घर को संभालती है, जैसे इस घर की बहू ही हो। वैसे मुझे लगता है आपको मंदिर चले जाना चाहिए, युवान के साथ आपको आरती भी तो करती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखा, आज रामनवमी के दिन पर अपने नए फ्रिज का श्री गणेश भी हो गया। रे बन्नी, ये देख, ये फ्रिज का तो रंग निकला है यहाँ से। हाँ मामी साहब, वो सेकंड हैंड फ्रिज है ना। हाँ पर बहुत बढ़िया चाल है। हाँ अच्छा, दिखाती हूँ। विष्णुड़ा, मामू सा, मामी सा, जल्दी इधर आ। देखो देखो, कैसी ठंडी ठंडी एसी वाली हवा आ रही है ना। एक मिनट, हटो हटो। एक चीज लाऊं, बचपन से अरमान थे कि एक दिन अपने फ्रिज में कुल्फी जमाऊंगी। अभी नहीं मामी साहब, एक मिनट देखो, फ्रीजर में जो रख रही हूँ ना, अभी जो मैंने कुल्फी रखी है ना, शाम तक रेडी हो जाएगी। विष्णुड़ा, चल भगवान जी ने जाके भोग लगाते हैं। जी, अरे आज फिर से खीर। आज तो युवान क्या खाना देने भी नहीं जाना है। ध्यान में ही ना रहा, एकदम युवान ना हमारे दिमाग में दही की तरह जम गया है। हर वक्त उसका ध्यान रखने का मन लगा रहता है। पता नहीं उसके घर वालों ने उसे रामनवमी का हिस्सा बनाया होगा कि नहीं। ये थारा मुंह फिर से इतना सा हो गया। बस यही तो प्रॉब्लम है तारी, हर कस्टमर को ना अपना बना लेती है। देख विष्णुड़ा, जीभ और पेट के बीच में रिश्ता तो हो गया, पर उसके बीच में क्या आवे? गला ना रे, दिल आवे, दिल। और जब दिल का रिश्ता जुड़े है ना, तो बन्नी चाहो होम डिलीवरी का हर कस्टमर सिर्फ कस्टमर ना, अपना हो जावे। पर हाँ, ये जो युवान है ना, उसकी बात कुछ और है। शायद इसलिए क्योंकि ऐसे तो हमारे कई कस्टमर लाचार हैं,
पर ऐसा अत्याचार होते हुए मैंने किसी और को नहीं देखा। चल, ये जो खीर है ना, राम जी को भोग लगा देते हैं और सबने बांट देते। चल चल। प्रसाद मारे को पता है, मारे को ना देगी। अरे थोड़ा लाड़, थोड़ा स्वाद हमें भी चखा दे अपने प्यारे प्यारे हाथों से। बन्नी, बन्नी कहाँ है? युवान, मैं हूं ना। आज नीचे रामनवमी का सेलिब्रेशन है, तुम्हें नीचे लेकर आने के लिए आई हूँ। चलो। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। तुम कर लो सेलिब्रेट रामनवमी। युवान, देखो नीचे ना बहुत मस्त झूला लगा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी स्वीट्स है और ऊपर से बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए हैं। चलो अपनी परी खानी स्वीट्स। मुझे तो खीर खानी है, बन्नी की खीर। और हाँ, मैं ना बन्नी के साथ ही नीचे भी आ जाऊंगा। तो तुम जाओ, मैं बन्नी का वेट करता हूँ। मैं खीर खाऊंगा और फिर बन्नी के साथ ही नीचे आऊंगा। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मैं तुम्हारे लिए क्रिएट नहीं कर सकती थी नियति। बन्नी आज नहीं आएगी और ये सारा रामनवमी का ड्रामा इसीलिए हो रहा है ताकि तुम पापा सा को इम्प्रेस कर सको। और तुम पापा सा को तभी इम्प्रेस कर पाओगी जब उस युवान को नीचे लेकर आओगी। गॉट? क्या करूं? कैसे युवान को पूजा में नीचे लेके चलूं? अरे देख के गिर मत जाना। देख रहा हूँ। देखो इस पगलट युवान की वजह से हम संगीत के धमाधम समारोह में नहीं जा पाए। वैसे आज की खासम खास बन्नी है ना, घर नहीं आने वाली। रियली? कोई नहीं डाले, कॉन्सर्ट ना सही लेकिन एंटरटेनमेंट तो तुम्हारा करवा ही दूंगा मैं। और हीरो होगा युवान। कॉकरोच है, कहीं से भी निकल के आ जाता है। दिल ना तोड़। अरे मामा के पास जा रहा था, जुआ खेला था हमारे साथ, पैसे हार गया और उधार भी ले ली। तो मामा की प्यारी प्यारी भांजी मामा का सारा कर्जा माफ कर सकती है। शादी कर ले मारे से। थारी कसम सारा कर्जा माफ कर दूंगा। ये राजा, तमीज से बात कर। क्यों डर गई या शर्मा गई? डर? पूरे जोधपुर में स्कूटी लेके दिन रात अकेले घूमती है बन्नी, और थारे जैसे लीडर भेड़िए तो कई मिल जाते हैं, हमारे को छूने की हिम्मत ना करते। अगर बन्नी के हाथ में स्वाद है ना, तो लात में जान है, समझ रहा है? वैसे तो हरी शकल ना जली हुई गोभी की तरह है, हरे को दिल में क्या अपनी कढ़ाई तक में जगह ना दो। बड़ा बात मामा की है ना, तो एक शर्त पे थारे से शादी कर सकूंगी, पर अगर पूरी कर सकेगा तो। अरे मैं बोल, शर्त क्या है? बोल ना। वो ये जो मिर्च की टोकरी है ना, ये सारी खा के एकदम खाली करनी होगी। खा के? युवान, क्यों चाहिए बन्नी? मैं हूं ना। बन्नी को भी तो अपने घर में रामनवमी सेलिब्रेट करनी है ना। तो चलो, तुम अपनी परी के साथ चलो नीचे। तुम परी हो ना? हाँ, तो एक काम करो, जैसे परी मैजिक करती है ना, मैजिक ऐसे कोई मैजिक ऐसे कोई मैजिक करके बन्नी को यहाँ बुला लो। पर युवान, ये पॉसिबल नहीं है ना।
अगर ये होता तो मैं अपने स्वीट से युवान के लिए ये भी कर देती। और उस बन्नी में से तो ना वो मसालों वाली बदबू आती है, और मुझ में तो कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। देखो हूं ना अच्छी परी। ओके ओके ओके, हम परी वाला टेस्ट लेते हैं, परी वाला टेस्ट, ठीक है? तुम ना ये गुलाब जामुन को व्हाइट रसगुल्ले में बदल दो। हाँ, चलो चलो। युवान ये ऐसे छोटे मोटे जादू नहीं करती है परी। छोटे मोटे जादू? ऐसा है कि बन्नी एकदम तीखी है, और जब तक बात बराबरी की ना होगी तो बात कैसे बनेगी? तो बस खा के दिखा। 1 मिनट रुक, ये खा के दिखा। मुंह खोल। आ राजा, मुंह खोलना। अरे क्या कर रही? खाना ना खाना। अरे शादी ना करनी। मुझे जाओ, खोल खोल। पकड़। काचे काचरों की चटनी पीसू सिलबट्टे पे, और थारे जैसे 36 पीसू रसोई के पाटे पे। हमारे आगे मेंढक की तरह खुदकने से पहले याद रखियो, ये बन्नी है, बिजनेस वुमन बन्नी। और रही बात मामा के कर्जे की ना, तो सूद समेत चुकाऊंगी। लड़की हूं, कमजोर ना समझना। आज रामनवमी पे मिला है, दशहरे पे ना मिल लेना, वरना रावण दहन की जगह राजा दहन हो जाएगा। खुद को साफ करो ना मैजिक से। अरे क्या हो गया? युवान, ये क्या कर दिया? वो परी मैजिक दिखाने वाली थी ना, वो साफ कर। मैजिक भी नहीं दिखाया। युवान को बननी चाहिए, बननी चाहिए मुझे। ये तो सब एक्चुअली नीचे पूजा में दादाजी को युवान को इंक्लूड करना पड़ेगा ना। मानिनी ने मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। मैं कब से समझा रही हूँ, वो समझ ही नहीं रहा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ चेंज करो, मैं युवान को नीचे लेकर आता हूँ। नो स्ट्रेस। प्लीज प्लीज ले आना। मैं हूं ना। गो। पति परमेश्वर। बन्नी जाती क्यों है? वो यहाँ हमारे साथ रह क्यों नहीं सकती? चामी, मैं क्या कह रहा था, बन्नी युवान के साथ इस घर में, इस कमरे में कैसे रह सकती है? युवान तो एक बॉय है, राइट, और बन्नी एक गर्ल। तो अगर युवान लड़की होता तो बन्नी यहाँ रह सकती थी, जैसे मायरा और पलक रहते हैं, और अल्पना और आंचल जीजी रहते हैं। एग्जैक्टली। अब देखो, 2 गर्ल्स या तो बेस्ट फ्रेंड या फिर सिस्टर्स या फिर जो भी, वो साथ साथ रह सकते हैं युवान, है ना? अगर युवान लड़की बन जाएगा तो बन्नी को लड़की के साथ रहने में क्या प्रॉब्लम? 24 घंटे हा हा ही करते रहना, कोई कुछ ना बोलेगा। तो युवान लड़की बनेगा। पर लड़की बनूंगा कैसे? अरे हाँ, ये लड़की बनेगा कैसे? हम चामी है ना, हम तो इस धरती पर आए ही इसलिए ताकि लोगों की मदद कर सके। आप बनाओगी मुझे लड़की? हाँ? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।